हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से यू कैन प्रिपेयर फॉर अ जॉब स्विच। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स जो है वो जॉट डाउन किए हुए हैं। आजकल का टाइम जो है इट इज अ लाइक बहुत ही क्रूशल टाइम चल रहा है। मेनी पीपल आर गेटिंग लेट ऑफ। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जिन जो इम्पैक्टेड हैं या जो जॉब ढूंढ रहे हैं इस टाइम के अंदर, जो रिसेशन का टाइम चल रहा है, व्हेन कंपनीज आर लेइंग ऑफ। मेनी कंपनीज आर स्टिल हायरिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि देयर आर नो जॉब्स इन द मार्केट, सो जॉब्स आर देयर। ठीक है, थोड़ा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है बस इंडस्ट्री के अंदर। तो अभी जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, वी विल जस्ट टॉक अबाउट कि किस तरीके से यू कैन प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग टाइम एंड द जॉब स्विच दैट यू आर प्लानिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आपको फोकस करनी पड़ेगी, दैट इज बेसिकली यू विल हैव टू यू विल हैव टू नो दैट व्हाट आर योर स्किल्स। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको आती हैं। ठीक है, स्किल्स इन लाइक आवर डोमेन इज लाइक टेक स्टैक। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज से आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, व्हाट आर द डेटाबेसेस, व्हाट आर द क्लाउड सर्विसेज और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स दैट यू हैव वर्कड ऑन। तो आपके स्किल्स क्या है। ठीक है, उन स्किल्स के अकॉर्डिंगली यू गो टू डिफरेंट जॉब पोर्टल्स। ठीक है, जॉब पोर्टल्स बताने की जरूरत नहीं है मुझे, यू कैन गो ऑन नौकरी, लाइक हायरेक, ठीक है, टाइम्स जॉब, उसके बाद लिंक्डइन। तो यहाँ जितनी भी जगह पे आपको जॉब्स दिखती हैं, सारी जगह पे जाओ, सर्च फॉर दोज कीवर्ड्स जो आपका स्किल सेट है। सर्च फॉर दोज कीवर्ड्स। ठीक है, वंस यू सर्च फॉर दोज कीवर्ड्स आपको जॉब ओपनिंग्स दिखेंगी। रीड द जॉब डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, वहां से आपको आइडिया लगेगा व्हाट एल्स यू नीड टू गेट अ गुड जॉब। ठीक है, वहां पे आपको पता लगेगा कि ये मेरा स्किल सेट है, दीज आर द थिंग्स दैट आई नो। बट इसके अलावा क्या क्या चीजें और ऐसी हैं जो मेरे को पढ़नी पड़ेंगी, और व्हाट आर द थिंग्स, मे बी टूल्स, नॉट एक्चुअली द स्किल सेट। टूल्स हो सकते हैं, जैसे आपको लेट से आप यू आर वेरी गुड इन पाइथन, यू हैव वर्कड विद जैंगो। ठीक है, बट देर आर जॉब ओपनिंग्स जहाँ पे बहुत सारी जगह पे मेंशन है कि साथ में आपको AWS भी आना चाहिए। ठीक है, और एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेटाबेस आपको आना चाहिए। तो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आप और रेडी हो पाओ फॉर द इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये करना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद वंस ये आप सब कर लेते हो, देन लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, आपने अपने स्किल्स आइडेंटिफाई किए। देन यू मूव टू जॉब पोर्टल्स, आपने जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़े। देन यू गॉट टू नो कि हाँ क्या क्या स्किल सेट है जो मैच कर रहे हैं, उन स्किल सेट की डिमांड क्या है मार्केट के अंदर। ठीक है, और उसमें से कुछ ऐसा है जो आप एड ऑन करके और भी ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर बन सकते हो फॉर दी डिफरेंट कंपनीज हु आर सर्चिंग, लाइक हु आर सर्चिंग फॉर द एम्प्लॉइज। ठीक है, तो आपको ये करना है एंड इफ रिक्वायर्ड आपको वो सीखने हैं स्किल्स जो कि अभी आपको नहीं आते। ठीक है, और जो जॉब डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल रहे हैं कॉमन कीवर्ड्स। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपको कितना भी आता हो, बट कंपनी के जो इनिशियल राउंड्स हैं दे विल बी रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो आपको वो तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। तो आपको वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लाइक देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स और बहुत लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू बी लाइक अनदर गाय हु इज टॉकिंग अबाउट दोस प्लेटफॉर्म्स। अब लीड कोड, गीक फॉर गीक, मतलब आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वहां से आप कंपनी स्पेसिफिक भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आपको कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिल जाते हैं गीक फॉर गीक पे, तो आप वो कर सकते हो। यू विल बी नोइंग के क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करना है। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ये कोडिंग आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, मस्ट हैव स्किल्स है ये। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो आपका रिज्यूमे होना चाहिए, मतलब अगर रिज्यूमे से पहले एक और पॉइंट बोलते हैं, अभी आपने डीएसए पहला राउंड जो होगा मोस्ट कंपनीज में वो कोडिंग राउंड होगा, डीएसए होगा। यू विल हैव टू बी गुड इन दैट। वो करने के बाद आपको सेकंड क्या करना होगा, अगर आप थोड़े सीनियर लेवल पे हो तो आपको जो सिस्टम डिजाइन है वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से उसको आंसर करना, आपको आता कितना भी हो, बट इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस तो वो भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम भी नहीं, एक और चीज जो आप ध्यान में रख सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप कितने भी अच्छे हो किसी स्किल के अंदर, बट इफ यू आर नॉट एबल टू इफेक्टिवली कम्युनिकेट योर थॉट्स, तो दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। तो आप प्रैक्टिस करो जितनी ज्यादा कर सकते हो, टॉक टू डिफरेंट पीपल इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो आप उस तरीके से काम कर सकते हो, मतलब इंप्रूव कर सकते हो अपने स्किल्स को। ठीक है, उसके बाद आपका अब यहाँ पे क्या आएगा पार्ट में, रिज्यूमे। अब रिज्यूमे आपका कैसा होना चाहिए, अब रिज्यूमे जो है वो आपको रिफ्लेक्ट करना चाहिए
अगर आप मतलब बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि रिज्यूमे में कुछ भी डालते हैं एंड दे डोंट इवन नो अबाउट के क्या है रिज्यूमे के अंदर। वो गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। रिज्यूमे में जो लिखा हुआ है वो आपको बाय हार्ट चीजें जो है पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ ये मैंने कोई बहुत साल पहले प्रोजेक्ट किया था मुझे नहीं पता, मतलब थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए हर चीज का। आप डायरेक्टली नहीं मना नहीं कर सकते कि आपको नहीं पता कि रिज्यूमे में क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है अगर आप ऐसे डायरेक्टली मना करते हो, तो आपको रिज्यूमे में नहीं डालना चाहिए अगर आपको नहीं पता। बहुत क्लियर पॉइंट है ये, ठीक है। तो रिज्यूमे आपको ढंग से पता होना चाहिए। रिज्यूमे प्लस जिस तरीके से आप जवाब देते हो वो आपका इंटरव्यू को ड्राइव करता है, ठीक है। इंटरव्यूअर जो है वो सोच के आते हैं कि ये चीजें पूछनी है, बट इट इज इन योर हैंड्स कि आप उसको किस तरीके से ड्राइव करते हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इंटरव्यू सोच के आता है कि मैं आ जाऊंगा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो क्वेश्चन हो सकता है पहले से उसे पता होगा कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, बट ऐसा नहीं होगा कि वो पूरा स्क्रिप्ट करके आया होगा कि मैं ये पूछूंगा फिर ये पूछूंगा फिर, मतलब आप ड्राइव करते हो अपने इंटरव्यू को, ठीक है। तो आपको रिज्यूमे जो है बहुत अच्छे से बनाना है, बाय हार्ट आपको पता होना चाहिए रिज्यूमे में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद रिज्यूमे बनाने के बाद आप अपने कुछ सीनियर्स से जो है वो चेक भी करवा सकते हो कि रिज्यूमे में कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है, या क्या ऐड करना चाहिए क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, किस तरीके से अपने इन्फॉर्मेशन को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स आप जो है अपने रिज्यूमे के अंदर आपको चेक करवाने चाहिए फ्रॉम पीपल हु आर सीनियर टू यू और योर हु आर योर सबऑर्डिनेट्स। उन सब से आप ये जो है रिव्यू करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एक ट्रिक है जो मैं यूज करता हूँ, हो सकता है आपके भी काम आए। ट्राई टू गिव मोर एंड मोर रिमोट इंटरव्यूज, ठीक है। रिमोट इंटरव्यूज एज इन कि आपको जाना नहीं है, ठीक है, वॉक इन्स नहीं है, या फिर आपको ऑफिस में नहीं प्रेजेंट होना फिजिकली। यू कैन गिव द इंटरव्यूज ऑनलाइन। कोविड के बाद ये बहुत ईजी हो चुका है, ठीक है। मेनी कंपनीज आर टेकिंग द इनिशियल राउंड्स ओवर दी वीडियो कॉल ओनली। एंड सेकेंड ट्रिक है कि अगर आप लेट्स से you are situated in Bangalore और दिल्ली एनसीआर, तो ट्राई टू गिव इंटरव्यूज इन कंपनीज जो कि आपकी लोकेशन से दूर है, ठीक है। तो आप दिल्ली में हो तो आप बैंगलोर में दे रहे हो, बैंगलोर में तो दिल्ली में दे रहे हो। उससे क्या होगा कि आपका फर्स्ट राउंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर रिमोट ही होगा, एंड हो सकता है पूरा प्रोसेस भी रिमोट में ही आपका जो है कंप्लीट हो जाए। तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी। और ये गलती मत करना कि इस चीज के अंदर जब आप इनिशियल फेज में हो इंटरव्यूज लेने के, क्योंकि आपको कितना भी अच्छे से आता हो, जो इनिशियल इंटरव्यूज हैं वो आपके खराब जाने के चांसेस थोड़े से रहते हैं, बिकॉज यू विल बी लाइक नॉट बी दैट कंफर्टेबल वाइल गिविंग द इंटरव्यूज। तो धीरे धीरे करके वो कंफर्ट लेवल आएगा, यू विल बी देन नोइंग कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से आंसर करना है, क्या गलती हुई उस गलती को कैसे ठीक करना है। तो वो सब आपको आइडिया लगता रहेगा, एंड वो आप जो है इम्प्रूव करते रहो। एंड विद दिस रिमोट इंटरव्यूज आपकी वो इम्प्रूव होती रहेंगी चीजें। एंड देन जो भी आपकी ड्रीम कंपनीज है और द कंपनीज जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका एक्चुअली में हो जाए, उनको आप थोड़ा लेट जो है वहाँ पे इंटरव्यूज दे सकते हो, ताकि वहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो और थोड़े से इनहांस हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ मतलब कुछ टेक्निक्स थी और कुछ स्टेप्स थे जो मेरे हिसाब से आपको करने चाहिए अगर आप इम्पैक्टेड हो, या फिर आप जॉब के लिए आप ढूंढ रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, चाहे वो रिसेशन हो या ना हो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। मैं भी ये चीजें करता हूँ, दैट इज वाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग दीज थिंग्स विद यू। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है, और मैं एक और बात बताऊंगा, लास्ट की जो 2-3 वीडियोस हैं दे आर ऑल्सो इन लाइन विद द जॉब स्विच एंड हाउ यू कैन चेंज योर जॉब, हाउ यू कैन नो योर वर्थ, हाउ यू कैन नो योर स्किल सेट। तो वो वीडियोस भी आप जरूर देखना, आपको लिंक्स भी मैं यहाँ पे वीडियो के अंदर डाल दूंगा। एंड अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और यही मोटिवेशन है, बस आप मोटिवेट करते रहो कि हम वीडियोस बनाते रहेंगे। अब बहुत टाइम बाद वीडियोस मेरी थोड़ी वो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो चुकी है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कोप अप विथ एवरीथिंग। सो अगर आपने वीडियो यहाँ देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।